गाजर मिर्ची का अचार। दोस्तों आप इस अचार को सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है, आप इसे बनाएंगे आराम से पूरा साल खा सकते हैं। वैसे तो आप इसे हाथों हाथ खाना स्टार्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत टेस्टी बनेगा, बिल्कुल कम समय में आपको हम बनाना बताएंगे। दोस्तों घर की बेसिक सामग्री लगेगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा भी जरूर और एक बार आप इस अचार को बना के जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जो बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है, और आपको अच्छी लगी तो आप अपने जानकार को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों हम हमारे चैनल पे आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहते हैं इसी तरह से, ताकि आपको हम कुछ नया नया सिखा सके। दोस्तों तो आज की जो रेसिपी है ये मेरे चैनल पे नई है और मेरे लिए भी नई है। दोस्तों बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल कम समय में बनेगी। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा और खुश रहे, हम हमेशा निरोग रहे। दोस्तों तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं समय नहीं लगाते हुए। दोस्तों तो हमने इनको अच्छे से धो के ले लिया है, मूली ले लिया है, गाजर ले लिया, 3 हमारे छोटे छोटे गाजर हैं और बड़ी साइज की मूली है। दोस्तों मूली मुझे कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, मैं वैसे यूज कर लूंगी, परंतु आप इसे ज्यादा रखें जैसा भी है तो ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों मूली को तो हमने काट पीट के रख दिया। इधर हम मिर्ची को चॉप कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेते दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको हमने चॉप कर लिया पूरी तरह से, जितने भी हमारी हरी मिर्ची थी तो हरी मिर्ची को सारी हमने इस तरह से चॉप करके रख लिया है। दोस्तों इसको समय ना लगा, आप चाहे तो इसको काट काट के भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो चॉपर से चॉप करके रख सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे हमने गाजर को और मूली को पूरी तरह से एक साइज में काट लिया। आप इसके बड़े छोटे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं साइज, और चाहे तो आप इसको भी चॉप करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों वो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो हमने इनको बारीक काट लिया था, इनका वीडियोस नहीं बनाया काटते हुए, पर दोस्तों हर चीज का वीडियो बनाना बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। यहाँ पे उबलते हुए पानी में हमें इसे 2 से 3 मिनट तक बस पकाना है, और हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए बस बॉईल होने देना। उसके बाद इनको तुरंत छान लेना है। छान के आप इसको 1-2 घंटे के लिए इसको धूप में सुखा दे, चाहे छांव में पंखे के नीचे सुखा दे, ज्यादा समय ना लगाएं बस। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ गए कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया है धनिया, और धनिया हमने 2 चम्मच तक ऐड करिए, और 1 चम्मच तक हमने मेथी ऐड करी है। 1-1.5 चम्मच हमारा जीरा है, 1 चम्मच हमारी सौंफ है, और आधे चम्मच से भी कम हमारी यहाँ पे अजवाइन है, और 3-4 चम्मच हमने यहाँ पे डाली है काली सरसों डाली है। दोस्तों मैं यहाँ पे काली मिर्च ऐड करना भूल गई हूँ, आप काली मिर्च भी जरूर ऐड कर ले। दोस्तों तो हम इसे फ्राई कर लेते। दोस्तों मैंने क्या बिना फ्राई किए ही, मतलब इसे बिना भूले ही डाल दिया था, मैंने काली मिर्च का पाउडर रखा हुआ था। दोस्तों तो अब हम इसको ठंडा होने का थोड़ा हल्का सा वेट करेंगे, 2-3 मिनट के लिए इसे बस हमें भुनना है, ज्यादा समय तक नहीं भुनना है, 2-3 मिनट बहुत होते हैं, लो फ्लेम में भुनिएगा। उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होगा, आप इसे बढ़िया आराम से मिक्सी जार में दरदरा सा पीसिएगा। इसको पूरी तरह से स्मूथ मत करिएगा, हल्का हल्का दर रखिएगा और इसको पीस लिए। अब हमारा ऑयल भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें धुआं आ चुका है, तो अब इस ऑयल को हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो जब आपका ऑयल रहे, जो सरसों का ऑयल रहे, उसमें जब धुआं आ जाए तब आप समझिए अब इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया गाजर और मिर्ची। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया लाल मिर्ची पाउडर, और ये जो रहा हमारा सारा मसाला जो हमने बनाया था, यहाँ पे हम थोड़ी हींग भी ऐड कर देते हैं, 1-2 चुटकी, और ये काली कलौंजी है। दोस्तों तो 1.5 चम्मच हम यहाँ पे कलौंजी ऐड कर दिए। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देते हैं, आप और भी कुछ ऐड करना चाहे तो उनमें से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। और ये रहा हमारा सरसों का तेल, जो हमारा गर्मा गर्म तेल है, हम इसी में गर्मा गर्म में ऐड कर देते हैं। गर्मा गर्म में ऐड करने में ये फायदा रहेगा, हमारे जो लाल मिर्च पाउडर था और ये जो हमारी हल्दी थी, हल्दी दोस्तों मैं भूल गई थी, हल्दी भी हाथों हाथ डाल देते हैं। हल्दी भी डाल दिया स्वाद अनुसार, मतलब स्वाद अनुसार का 1 चम्मच ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 3-4 नींबू लिए थे, नींबू का रस निकाला और नींबू का रस भी ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों नींबू का रस ऐड करने के ये फायदे हैं, आप इसे हाथों हाथी खाना स्टार्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत स्वादिष्ट, एक बार जरूर बनाइएगा। आप सच में बोले, एक बार बनाएंगे ना आप इसका सालों साल एक तो स्वाद ही नहीं भूलेंगे। तो आप ज्यादा बना के रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक